फसल उगाने का समय आ गया। चलो उस लालची जमींदार से आज फिर से मुलाकात करती हूँ और उससे ठेके पर जमीन लेकर फिर से फसल उगाती हूँ और देखती हूँ कि इस बार वो जमींदार शर्त में अपना कौन सा खुराफाती दिमाग लगाता है। ये सोचकर रानी ठेके पर जमीन के लिए उस जमींदार के पास फिर से जाती है। अच्छा, तो तुम मुझसे मिलने के लिए फिर से आ गई। देखो लड़की, तुम मुझसे ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना। मैं भी जमींदार ठाकुर सिंह हूँ, मुझे होशियारी नहीं आती है। मालिक, मैं तो एक गरीब किसान की बेटी हूँ। होशियार तो आप लोग हैं जो गांव के गरीब किसानों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। अपनी जुबान पर काबू रखो रानी। ये तुम क्या बोले जा रही हो? जिस काम के लिए आई हो वो बात करो। यहाँ ज्यादा ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है। ठीक है मालिक, चलिए काम की बात करते हैं। मुझे इस बार भी आपकी जमीन ठेके पर चाहिए। बताइए मालिक, इस बार आपकी क्या शर्त है? हाँ, शर्त तो है। तू खुद को बड़ा होशियार समझती है ना लड़की। इस बार फसल का ऊपर का और नीचे का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा तेरा होगा। अब बोल, क्या तुम्हें मेरी ये शर्त मंजूर है? बिल्कुल मंजूर है मालिक, जैसा आप कहें। अच्छा ठीक है मालिक, तो अब मैं चलती हूँ, मुझे फसल उगाने की तैयारी भी करनी है। लालची जमींदार की बात मानकर रानी अपने घर चली जाती है और वो फिर से फसल उगाने की तैयारी में लग जाती है और इस बार वो गन्ने की फसल लगाती है। रानी बेटा, इस बार तुमने खेत में कौन सी फसल लगाई है? पिताजी, इस बार मैंने गन्ने की फसल लगाई है। फसल काफी अच्छी हुई है। इस बार भी आमदनी अच्छी होगी पिताजी। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम बस ऐसे ही मेहनत करती रहो। कुछ महीनों बाद लालची जमींदार और उसका नौकर दोनों रानी के पास आते हैं। मालिक, इस बार तो रानी का दिमाग ही चकराने वाला है। इस बार तो आपने शर्त ही ऐसी रखी है, ऊपर का हिस्सा आपका और नीचे का भी हिस्सा आपका। तुमने बिल्कुल सही कहा कालू। इस बार मैंने अपने दिमाग का 100% उपयोग करके ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। मैं भी अब देखता हूँ वो किसान की बेटी रानी कैसे बचती है। इस तरह दोनों बातें करते हुए खेत के पास पहुंच जाते हैं और जैसे ही वो खेत के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि इस बार रानी ने गन्ने की खेती की है। मालिक, ये रानी तो आपकी भी अम्मा निकली। देखिए जरा, इस बार उसने कौन सी फसल लगाई है। अरे ये क्या, इस रानी में तो इस बार गन्ने की फसल लगाई। अब बताओ भला, ऊपर का और नीचे का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा उसका होगा। मतलब इस बार भी मेरे हिस्से में घास फूसी आनी है। मैं इस बार भी बेवकूफ बन गया, मान गया इस किसान की बेटी के दिमाग को। अरे मालिक, आइए आइए, कैसे हैं आप दोनों? आपस में क्या खुसुर फुसुर कर रहे हैं? अरे वाह, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। तुमने मुझे इस बार भी बेवकूफ बना दिया ना। नहीं मालिक, जरा मुझे भी तो बताएं कि मैंने आपको क्या बेवकूफ बना